कॉर्पोरेट रडार में अब बात करते हैं पीरामल फार्मा की। 31,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पीरामल फार्मा पीरामल ग्रुप का हिस्सा है और 3 सेगमेंट सीडीएमओ, क्रिटिकल केयर और कंज्यूमर हेल्थ केयर में ये काम करती है। कल कंपनी की एनालिस्ट बैठक हुई है जिसमें मैनेजमेंट ने मजबूत ग्रोथ का भरोसा जताया है। एनालिस्ट बैठक से जुड़े तमाम मुद्दों पर कंपनी की चेयरपर्सन नंदिनी पीरामल से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने। आइए आपको भी ये इंटरव्यू दिखाते हैं। हम तो पहले कहते हैं कि हमको रेवेन्यू को डबल करना है, तो लास्ट ईयर हम 984 मिलियन थे, तो डबल करना है टू 2 बिलियन। हमको इबिडा को ट्रिपल करना है, तो तीन टाइम्स एक्सपैंड करना है, जो फिर इबिडा मार्जिन होगा 25%। और फिर हमको नेट डेट टू इबिडा अभी जो 3 हैं हमको अराउंड 1 करना है। तो जैसे हो हम सब 3 बिजनेस है, सीडीएमओ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स है और इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। ईच बिजनेस जो है वो डबल करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, पर जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा वो सीडीएमओ से होगा। और सीडीएमओ आपका बिजनेस जो है आपकी सेल्स को बहुत ड्राइव कर रहा है। इसमें इनोवेशन की भी आपने बात की है, उसको लेकर क्या टारगेट सेट किया है, किस तरह की इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं? सो करेंटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो इनोवेशन और ऑन पैटेंट रिलेटेड वर्क था वो अबाउट ओवर 50% था। तो वो वर्क जो है, जो क्लाइंट्स सोचते हैं कि हम वी आर द राइट पार्टनर फॉर ये इनोवेशन रिलेटेड वर्क। सो जो what is different or unusual about Piramal Pharma कि हम दोनों ईस्ट और वेस्ट करते हैं चाइना के बिना। तो बहुत लोग नहीं हैं कि दोनों कर सकते हैं, और क्लाइंट्स सोचते हैं कि ये इनोवेशन रिलेटेड वर्क हमको दे सकते हैं। और सेकंड जो है हमारा डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स है, जो स्टेराइल फिल फिनिश, हाई पोटेंट एपीआई, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, वो सब वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ देयर। और उसको लेकर आपने इनोवेशन को लेकर कितना बजट सेट किया है? हम जो इन द पास्ट जो है वो ओवरऑल से ग्रोथ से ग्रो फास्टर कर रहा है, और वी विल सी दैट इवन गोइंग फॉरवर्ड वो भी और ग्रो फास्टर। आई कांट गिव यू एग्जैक्ट नंबर कि यू नो which number to give, but I will say overall we will see that percentage increase. और कितनी आप ग्रोथ और किस तरह से आप करेंगे उस टारगेट को अचीव? आपने अभी बोला कि आप इंडिया में कंज्यूमर हेल्थ के ऊपर आपका बहुत फोकस रहने वाला है, हॉस्पिटल्स की एक्सपेंशन पर आपका फोकस रहने वाला है, ग्रोथ पर, तो उसको लेकर आपका क्या प्लान है? सो इन हॉस्पिटल जेनेरिक्स है हमारा बिगेस्ट प्रोडक्ट है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, एंड अभी हमको यूएस में 40% मार्केट शेयर है, पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में एक्चुअली इतना मार्केट शेयर नहीं है, तो वहाँ से ग्रोथ आएगा। हमने अभी एक्सपेंशन किया है जो दिगवाल तेलंगाना में है और दहेज गुजरात में है, तो फिर वो एक्सपेंशन से हम देखेंगे कि we will increase market share in the rest of world और यूरोप। और अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन्स की बात करें तो हमने इस बार थोड़ा सा उसमें गिरावट देखी पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली, उसकी क्या वजह है? ये जो है हमारी बिजनेस थोड़ी साइक्लिकल है। फर्स्ट क्वार्टर ऑलवेज वेरी क्वाइट, और क्या हो रहा है कि और फोर्थ क्वार्टर में डिलीवरी होता है, तो कई बार रेवेन्यू रिकग्निशन से हम जो काम कर रहे हैं वो बना रहे हैं, पर रेवेन्यू डिलीवरी होता है फोर्थ क्वार्टर में। सो हम देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड, एंड दैट्स ये बैलेंस है। एंड ऑल्सो वी सॉ लाइक यू नो एम्प्लॉई कॉस्ट भी थोड़ी सी बड़ी दिखी, तो उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे उसकी? सो अ लिटिल बिट बिकॉज हमने ये न्यू एक्सपेंशंस कर रहे हैं दिगवाल और दहेज में, तो व्हेन यू आर डूइंग न्यू एक्सपेंशंस आपको यू नो एम्प्लॉयज़ को you need to bring them on board and start the qualification or validation of the plant before the revenue comes, because you can't suddenly come and you know एक दिन आते हैं और फैक्ट्री को शुरू करते हैं तो फिर वो नहीं होता है, राइट? ट्रेनिंग करना है, so that's why। और अभी यू नो हम ग्लोबल कंपनी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यूएस एफडीए जो है वो इंडियन फार्मा को लेकर बहुत ही कड़ी नज़र है, कभी सब स्टैंडर्ड्स की भी बात आती है। सो योर टेक ऑन द सेम? सो हम एज अ कंपनी में 0 OAI, 0 वार्निंग लेटर एंड नो ऑब्जर्वेशंस इन आवर एंटायर हिस्ट्री।
I mean, I said no open observations currently. So no OAIs ever in our entire history, no warning letters. And जो भी observation है हमने close किए हैं. हमारा culture है quality का. और आपका FY25 का भी 15 से 20% की ग्रोथ का टारगेट है, तो हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं. मिड टीन्स ग्रोथ है और EBITDA मार्जिन और फिर इंक्रीज इन PAT, तो वो तो होगा. नए प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर गुड्स में लास्ट ईयर तो 40 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, तो वो ऐसे कंटिन्यूइंग होगा.